हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ हिंदी के अंतर्गत इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रस से रिलेटेड 15 एमसीक्यू आपको करवा दिए हैं। इसमें मैं आपको अलंकार और छंद मतलब सोटा और रोला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी और डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? टॉपिक अलंकार है तो अलंकार कहते हैं। ठीक है, रस वाला मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। अलंकार और छंद के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। समास में आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी, वैसे करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो फटाफट से कवर करते हैं जल्दी जल्दी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले पेपर में तो ये होता है आभूषण। शब्दालंकार किस पर आधारित होता है? तो ये होता है शब्दा से शब्दों पर। आपके सिलेबस में 3 ही अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इनके अलावा और भी कोई अलंकार आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आंख बंद करके आप कट कर देना, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अर्थ अलंकार किस पर? अर्थ है तो अर्थ पे होगा, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। शब्दालंकार का भेद नहीं है तो ये उपमा नहीं है। ठीक है, यमक, अनुप्रास, श्लेष तीनों शब्दालंकार के हैं। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की तुलना, जिसमें भी किसी में तुलना आ जाए ना करने के लिए, तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा। ध्यान रखना, इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं। जब आप फिगर ऑफ स्पीच करेंगे इंग्लिश में तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से। ठीक है, उसमें मेटाफर होता है उपमा अलंकार। ये तो आपके ऑप्शन में होंगे नहीं क्योंकि है नहीं सिलेबस में। अनुप्रास क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द बार बार आए। काव्य में जो व्याख्या आती है ना, तो उसमें ये पूछ लिया था पा वर्ड बार बार आ रहा है, का ऐसे कि रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ड आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, एक वर्ड आपको कहीं रिपीट हो जाए तो वो अनुप्रास होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तुलना कर रहे हैं तो उपमा है, भेद रहित आरोप हो तो रूपक है, और जहाँ पे संभावना होती है वो उत्प्रेक्षा। आगे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ये 7 उपमेय उपमान में अभेद संबंध होता है तो ये है रूपक। ठीक है, अभेद, भेद की बात आ जाए ना तो वो रूपक होता है, और संभावना आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, आप आंख बंद करके एलिमिनेट कर सकते हो। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 4। ठीक है, उपमेय अलंकार का अंग नहीं है तो ये आएगा 4th, विशेष धर्म। किसी वस्तु या प्राणी की तुलना, तुलना वर्ड आ गया ना तो अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है तो ये उपमा अलंकार, पर तुलना किया तो उसे कहते क्या? उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, और जिससे करते हैं वो उपमान कहलाता है। क्लियर? जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, देखो इसी के जस्ट नीचे आ गया ना, तो वो उपमान कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान से करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे करते हैं वो उपमान कहलाता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन रूपक में आपको मिलती है और उत्प्रेक्षा में। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा। सा सी से बड़ मिल जाए तो वो उपमा होता है। मैं आपको ट्रिक करवा चुकी हूँ, अलग से डेफिनेशन भी करवाइए सारे अलंकार की, कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। आय महेंत बसंत में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक है। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो ये सिलेबस में आपके है नहीं, ये है नहीं। अब उपमा और रूपक में से आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपमा है ना क्वेश्चन आंसर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो ये ट्रिक से ही आ गया, सासी वर्ड मिल जाए तो उपमा। ठीक है, ये 2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे इसमें आप यमक हटा सकते हैं। अब ये तीनों आपके सिलेबस में, तो जनहू मनु मनु बाणु ये शब्द आते हैं ना, जनहू मनहू, तो वो उत्प्रेक्षा होता है। ये वर्ड तो इसमें है नहीं। सासी से आता उपमा होता तो ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? रूपक। ऐसे आप करेंगे तो आप डेफिनेटली 100% आपका MCQ सही जाएगा। 14 का मिस प्रिंट में बोल दे रही हूँ, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। सम वर्ड आ गया ना, सम सम का मतलब होता है समान, सा सी से सम, तो ये कौन सा होता है? उपमा अलंकार। क्लियर? जैसे मैं आपको एलिमिनेट करना सिखा रही हूँ ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े, तो ये सिलेबस में तो है ही नहीं। ठीक है, रूपक उपमा है, तो इसमें सा सी से वर्ड कहीं दिख रहा है तो उपमा भी नहीं होगा, बच्चा कौन सा? रूपक। ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, राम राम मनदीप धर जी धेरी द्वार,
इसमें कौन सा अलंकार है आपको पहचानना। तो देखो जिसमें भी ये डैश चिन्ह मिल जाता है ना, ये डैश आ जाए तो ये भी पहचाने, ये रूपक होता है। ठीक है, वह दीपशिखा सी वर्ड आ गया, आप इजली आप पहचान लेंगे। सा सी से वर्ड आ जाए तो उपमा। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन में ट्रिक से बताया था। पड़ी थी बिजली सी, अब सी आ गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, सा सी से है तो ये उपमा अलंकार, पर इसमें उपमान पूछ लिया। तो जिससे करते हैं, किसकी तरह करें, बिजली सी, हमने कैसा माना, बिजली सी माना, तो ये बिजली यहाँ पे क्या है, उपमान है। अब समझ गए ना उपमान। ऐसे आप उपमेय भी पहचान लेंगे। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, सा आ गया तो ये भी क्या है, उपमा अलंकार है। तो इसमें आपको रेखांकित वर्ड पहचानना है, बहता समय। ठीक है, इसमें आपको पहचानना कौन सा है। तो अब देखो सिला सा, ये तो सा वर्ड, जिस देखो ट्रिक से ध्यान रखना, सा से पहले जो वर्ड मिलता है वो उपमान होता है। ठीक है, उपमान, उससे तुलना हो रही है। अब बहता समय यहाँ पे है तो सा वर्ड नहीं आ रहा, तो ये उपमेय हो गया। ठीक है, उपमेय उपमान पहचान लोगे ना पेपर में, सा वर्ड से पहले मिले वो उपमान होता है, उससे आगे मिल जाए नॉर्मल वो उपमेय है। ठीक है, कन्फ्यूज हो तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती जाती, पर पेपर में कुछ भी पूछ सकता है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं आंसर बता दूँ, बिल्कुल नहीं समझाऊँ तो बता दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको टिक करके बताती जाऊँगी। चमर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, इसमें कौन सा वाचक शब्द है। तो ये सदृश, सदृश का मतलब होता है समान। ठीक है, सर, इसमें लाइन वही है पर यहाँ पे धर्म पूछ लिया है। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आएगा तो उपमेय उपमान इस तरह से पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोल रहे। रूपक अलंकार का उदाहरण इस टाइप से आपको जरूर मिल सकता है, आपको पहचानना रूपक का कौन सा है। तो भेद रहित आरोप होता है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये हो जाएगा। उपमा अलंकार का उदाहरण है, अब ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप इजीली पहचान लेंगे। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, सा सी से, तो देखो यहाँ मिल गया ना सा, तो ये हो गया। और सा से पहले आप मुझे बताना क्या होता है, उपमेय होता है कि उपमान होता है। अच्छे से बता चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना आ गया ना, तो जस्ट अभी बताया था। अब देखो इसको आप आंख बंद करके भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सिलेबस में है ही नहीं, तो उत्प्रेक्षा होगा। और ट्रिक भी मैंने बताई थी, संभावना हो तो उत्प्रेक्षा, और भेद रहित भेद आ जाए तो वो रूपक होता है। अब देखो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो मानो वर्ड आ गया, मनहू मानो जनहू जानो, ये वर्ड आ जाए तो उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, वैसे भी आप एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पे उपमा और वो देता तो आप कन्फ्यूज आते, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उपमेय पर उपमान का बलात् आरोपण किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा। बलात् मतलब वही है भेद रहित। ठीक है, आरोप होता है ना, भेद रहित आरोप, यहाँ पे बलात् कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो रूपक ही है। ठीक है, भेद रहित। इसमें देखो मनहू आ गया ना बट, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। वैसे आप रट्टा मार के याद करते हैं, मैं समझाती जाऊंगी तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। हरिपद कमल, कोमल कमल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया कई बार पेपर में। तो ये उपमा है, सा सी से वर्ड मिल जाए तो उपमा होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, अभी जस्ट बताया मैंने आपको क्या क्या आता है, तो इन्हीं से आप पहचान लेते हैं ना इजीली। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, कहीं भी लाइन में आपको ये वर्ड दिख जाए तो वो उत्प्रेक्षा होगा, तो ऑल। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डेफिनेशन में यही वाला एग्जाम्पल करवाया, पीपर पात सरस मंडोला, शाह सरस मंडोला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 31 इसमें मैंने आपको चिन्ह बताई ये वाला। अब चिन्ह से पहले देखो जोग जोग, जा आ रहा वर्ड तो अनुप्रास है। खड़ खड़ जा सेम वर्ड आ रहा तो अनुप्रास है। नील नयन नाना आ रहा तो अनुप्रास है। एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है तो वो अनुप्रास होता है ना, इसलिए ये वाले नहीं होंगे। बच्चा कौन सा, पहला। क्लियर, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। 32 एक रंभ उपवंसा नंदन वंसा सुंदर है, उपमान। तो सा, अब मैं आपको ट्रिक अच्छे से बता, इसका आंसर आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आपको आगे जब करवाऊंगी उसमें बता दूंगी इसका आंसर, समझा चुकी हूँ। अब आप देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जीवन तरुकी महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये है रूपक।
अब यहाँ पे देखो ये डैश आ गया, पर यहाँ पे जा, यहाँ पे ता, अलग अलग वर्ड है ना, इसलिए रूपक हो गया। सेम हो गया तो वो अनुप्रास में चला जाता। फटाफट से कवर करवा दूँ, 10 मिनट हो चुके हैं, वरना आप सोचेंगे कि इतना अपने मैम ने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। सम आ गया ना तो उपमा, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आती है एग्जाम में। तो ये है रूपक। विद कुलाल कीने कांचे घट, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। हरिपद कोमल कमल से, इससे पहले भी आ चुका है ये, सासी से वर्ड उपमा। इसमें देखो मनो वर्ड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा, मनो आ गया ना। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया कि उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, अभी बताया ना, मानहूँ मनहूँ कुछ भी मिल जाए। मनु आ गया ना, आंख बंद करके आप बता देंगे उत्प्रेक्षा है, ठीक है। ये तो आपके में है ही नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तो ये भी आप इजीली बता देंगे। ये भी आप, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप सीख गए तो आप ईजिली आंसर इसका दे लेंगे। और आपको समझ में आया कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर दे, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। छंद वाले क्वेश्चन अब इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, तो वो भी मैं आपको समझा के अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। मेरा काम ये है कि वीडियो भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाए, पर आपको समझ में आना चाहिए। अब अलंकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, इतना मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी समाज का, इस MCQ फॉर्म में अब आएंगे ना इस तरीके से। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल डाले थे, अपलोड कर दिए कल, तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है।